ये कहानी है एक राजमहल पर राज करने वाले एक राजा और रानी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। एक राजमहल पर रहमदिल राजा और इसकी रानी राज किया करते थे। वो दोनों बहुत ही नेक थे और अपनी आवाम से बहुत ज्यादा प्यार और रहमदिली से पेश आते थे। वैसे तो राजा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन इनके यहाँ सबसे बड़ी कमी संतान की थी, जिसके कारण रानी हमेशा निराश रहती थी और वो पूरा दिन लोगों के मसले मसाइल हल करने में अपना सारा वक्त बिता दिया करती थी। वो पूरा दिन अपने आप को बहुत ज्यादा मसरूफ रखा करती थी ताकि इसे अपनी संतान की कमी महसूस ना हो सके। लेकिन जब भी रानी तन्हा होती थी, इसे अपने संतान की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती थी और वो अपने भगवान से बहुत ज्यादा दुआएं किया करती थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, रानी के दिल में संतान की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो भी चाहती थी कि इनके यहाँ राजा महाराजाओं की तरह एक शहजादा हो जो कि पूरी सल्तनत पर हुकूमत करे और इसे संभाले। रानी जब भी किसी औरत को उसके बच्चे के साथ देखती, वो इसे बहुत ही दुआएं देती थी और अंदर ही अंदर बहुत कमी महसूस करती थी और अक्सर निराश हो जाया करती थी। मगर इसने कभी भी किसी बच्चे को इसकी माँ से जुदा करने का नहीं सोचा था और ना ही कभी किसी का बुरा चाहा था, क्योंकि रानी एक बहुत ही रहम दिल थी, इसलिए वो कभी किसी को दुख नहीं देती थी। इस तरह कई मौसम गुजरते जा रहे थे। एक बार सर्दियों के मौसम में रानी अपने राजमहल में एक खिड़की के करीब बैठी स्वेटर बुन रही थी। वहीं खिड़की पर एक चिड़िया अपने नन्हे बच्चे के साथ आकर बैठती है और वो देखती है कि इसकी माँ चिड़िया अपने नन्हे बच्चे से खूब प्यार जता रही है, जिसे देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है और इन चिड़ियों को खाने पीने के लिए कुछ दाना पानी डालती है और इन्हें खूब सारी दुआएं देती है। तभी इसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और इसके दिल में भी एक उम्मीद की किरण जागती है कि भगवान इसे भी संतान दे। रानी जब भी तन्हा होती, अपने भगवान से खूब दुआएं किया करती थी कि भगवान इसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। रानी कभी किसी को दुख नहीं देती थी। इस तरह एक दिन रानी चंद सिपाहियों के साथ एक दिन शिकार पर निकलती है। वो जंगल में जिस जगह पर पड़ाव करती है, वहाँ पर इसे एक हिरन दिखाई देती है। वो इस हिरन को देखती है तो सोच लेती है कि वो अभी इस हिरन का शिकार करेगी। वो अपना तीर कमान निकालती है और इस हिरन का निशाना लगा लेती है। जैसे ही वो तीर कमान चलाने वाली होती है, तो वो देखती है कि इस हिरन का छोटा सा बच्चा भागते हुए इसकी माँ के पास आता है और इसके गले लग जाता है, जिसे देखकर रानी के दिल में बहुत ज्यादा रहम आ जाता है। हिरन के नन्हे से बच्चे को उसकी माँ से गले लगता देख खुशी महसूस होती है और इसकी आंखों से आंसू निकलना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसे हमेशा अपने संतान की कमी महसूस होती रहती थी और जब भी वो किसी माँ को अपने नन्हे बच्चे के साथ देखती थी तो इसे और भी कमी खलने लगती थी और वो इस शिकार को छोड़ देती है और वापस अपने राजमहल में बगैर शिकार किए लौट जाती है। और रात को वो ख्वाब में देखती है कि वही हिरन रानी को खूब सारी दुआएं दे रही है और इसकी आंखों से आंसू जारी हैं। हिरन इसके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करती है, क्योंकि रानी ने इसको इसके छोटे से बच्चे से जुदा नहीं किया था और रहमदिली से इसे छोड़ दिया था। हिरन भगवान से दुआएं करती है कि रानी के मन में जो भी इच्छाएं हैं वो उसकी पूरी हो जाएं। इस तरह समय गुजरने के साथ साथ रानी के यहाँ एक शहजादा बेटा पैदा हो जाता है, जो कि इस हिरन की दुआ का नतीजा होता है। रानी और राजा बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। राजा पूरी आवाम में खूब मिठाइयाँ बांटता है और एक शाही जश्न भी रखता है, जिसमें वो
तमाम गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। ये सब रानी की रहमदिली का नतीजा था कि इसे एक शहजादा बेटा नसीब हुआ था और ये शहजादा इस हिरन की दुआ के कारण हुआ था जिस पर इसने रहम खाया था। अब रानी और राजा दोनों खुशी खुशी अपने शहजादे बेटे की परवरिश करते हुए दिखाई देते हैं और इन्हें औलाद की कमी कभी नहीं खलती, बल्कि वो हमेशा अपने भगवान का शुक्र अदा करती रहती थी। अब रानी और राजा पहले से भी ज्यादा रहमदिली से काम लिया करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनकी रहमदिली का ही नतीजा है जिसके कारण उनके यहाँ एक शहजादा पैदा हुआ है। और राजा जो कि बहुत ही बूढ़ा होने लगा था वो अपनी लोगों के दरमियान जाकर ऐलान करता है कि उसके बाद उसका बेटा यानी नन्हा शहजादा इस सल्तनत पर राज करेगा। राजा की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं क्योंकि रानी और राजा बहुत ज्यादा रहम दिल थे, इसलिए वो जानते थे कि इनका नन्हा शहजादा भी इनकी तरह रहम दिल ही होगा। जिसके बाद रानी और राजा अपने नन्हे शहजादे के साथ बहुत हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा रहमदिली से काम लेना चाहिए और हौसले और सब्र से काम लेते हुए अपने भगवान से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लोगों के साथ साथ जानवरों पर भी रहमदिली से काम लेना चाहिए, ना कि इन्हें दुख पहुंचाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।